Hi folks, so welcome back. So in this video, I'm going to cover the Q1 FY27 के जो business updates आ रहे हैं from the small finance banks वाला जो segment है वहाँ से. So we have around 5 to 6 small finance banks जिसने अपने updates दे दिए. तो let's deep dive and start करते हैं with Ujjivan Small Finance Bank. सो उज्जीवन का इफ़ यू लुक एट द एवीएम का जो साइज़ है दैट इज़ अराउंड 43,000 करोड़ के आसपास का उनका लोन बुक का जो साइज़ हो गया है. उनका इफ़ यू लुक उनका जो आउटलुक है, ठीक है, फॉर FY27 दे आर एमिंग एट अराउंड 25% ऑफ एवीएम ग्रोथ. उन्होंने कितना किया है दिस टाइम? दे हैव डन इन Q1 दे हैव डन 29% ऑफ एवीएम ग्रोथ विच इज़ फैंटास्टिक. डिसबर्समेंट्स में वी हैव सीन अ गुड इम्प्रूवमेंट, स्ट्रॉन्ग इम्प्रूवमेंट एंड स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ऑफ 42%. सो डिसबर्समेंट में भी हम अच्छा खासा ग्रोथ देख रहे हैं. मेजरली आप देखो लास्ट जो कपल ऑफ क्वार्टर्स से वी आर सीइंग इम्प्रूवमेंट इन डिसबर्समेंट एंड एयूएम बोथ एंड ऑल्सो एसेट क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट आ रहा है. तो सब कंपनीज के एनपीएस, पार रेशियो, डीपीडी बकेट जो भी बोलना है, इट इज़ ऑन अ डाउन ट्रेंड विच इज़ इम्प्रूविंग. क्रेडिट कॉस्ट भी इम्प्रूव हो रहा है. तो माइक्रो फाइनेंस जो साइकिल है पूरा आपका, जो एनबीएफसी एमएफआई एनबीएफसी में भी अगर आप जाओ, सो आई गेस सीए ग्रामीण हैज़ गिवन आउट देयर अपडेट, उसका भी मतलब एसेट क्वालिटी में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आया है एंड ग्रोथ इज ऑल्सो रीजनेबल. उनका साइज भी थोड़ा बड़ा है इसलिए. सो डिसबर्समेंट में 42% के आसपास का ग्रोथ है. डिपॉजिट साइड इफ यू लुक एट लाइबिलिटी साइड में, डिपॉजिट्स में द ग्रोथ वॉज अराउंड 25%. कासा रेशियो इनका थोड़ा डिक्लाइन हुआ है दिस टाइम. तो थोड़ा इफ वी कैन सी स्लाइटली प्रेशर ऑन योर कॉस्ट ऑफ फंड्स में थोड़ा हम इंक्रीज देख सकते हैं. तो कासा रेशियो क्वार्टर एंड क्वार्टर इफ यू लुक 26.8% हो गया है वर्सेस 28.6%. सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड का मिक्स इनका मेजरली इट इज़ 50-50. एग्जैक्टली अगर स्पेसिफिक अगर आपको नंबर दूँ तो 50.2% इज सिक्योर्ड. लास्ट क्वार्टर इट वॉज 49.4% सिक्योर्ड था. अभी वो 50.2 हो गया. तो उनको मतलब मेजर अभी ग्रेजुअली उनका आई गेस विजन 2030 या कुछ उन्होंने बताया कि दे आर एमिंग की अराउंड 70% जो बुक रहेगा, मोर देन 70% इट वुड बी आपका सिक्योर्ड, रिमेनिंग वुड बी अनसिक्योर्ड. एंड अगर इफ यू वांट टू लुक एट द कलेक्शन एफिशिएंसी, एक्स बकेट कलेक्शन एफिशिएंसी अगर उनका एक मेट्रिक होता है फॉर स्पेसिफिकली माइक्रो बैंकिंग एमएफआई वाले से सेगमेंट में, दैट वाज एट अराउंड 99.68%. लास्ट क्वार्टर था 99.26. तो वहाँ पे भी वी आर सीइंग ए गुड इंप्रूवमेंट. तो ओवरऑल उज्जीवन के नंबर्स अच्छे थे. गाइडेंस अच्छा है उनका, 25% के आसपास का ग्रोथ करेंगे एट अ साइज ऑफ 43,000 करोड़ ऑफ लोन बुक जो अभी उनका है. एंड उनका वैल्यूएशन भी इट इज उज्जीवन ट्रेड्स एट अराउंड 1.7 टाइम्स के आसपास. थोड़ा महंगा है कंपेयर टू द अदर स्मॉल फाइनेंस बैंक. ठीक है, एब्सोल्यूट तो बहुत सस्ता है अगर आपको लगे, बट स्मॉल फाइनेंस बैंक को मतलब यूजुअली अभी तक नाउ इन प्रॉब्लम्स के जब प्रॉब्लम्स होता है तब उनको लेस देन 1 टाइम्स भी जाते हैं. तो सूर्योदय इज लेस देन 1 टाइम बुक. उत्कर्ष, उज्जीवन, उत्कर्ष हो गया, फिर आपका ईसाफ हो गया, उत्कर्ष हो गया, ये सबको 1 टाइम के नीचे मिल रहा है अभी. बट वहाँ से भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आ सकता है. दे कैन गो टू इजीली अराउंड 1.5 टाइम्स, 2 टाइम्स के आसपास भी जा सकता है आराम से. ठीक है, इफ वी आर इन अ स्ट्रॉन्ग अपरन एंड स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट आता है इन द एमएफआई स्पेस गोइंग अहेड. ठीक है, इन कपल ऑफ क्वार्टर्स, कपल ऑफ ईयर्स. तो ये हो गया जीवन का बात. एंड ऑल्सो इनका एसेट क्वालिटी में जीएनपी भी इम्प्रूव हुआ है. ठीक है, तो 2.27 से 2.17 हो गया. पार रेशो, पार जो होता है मतलब आपके अर्ली स्ट्रेस इंडिकेटर्स जो होता है, पोर्टफोलियो एट रिस्क बोलते हैं उसको, वो थोड़ा डिटोरेट हुआ है अराउंड 4 बेसिस पॉइंट. तो 3.58 हो गया वर्सेस 3.54. ठीक है, तो वो एक थोड़ा प्रॉब्लम था, बट मेजरली अच्छे नंबर्स थे. ग्रोथ अच्छा है, 29% के आसपास उनका आउटलुक भी है, 25% के आसपास का ग्रो करना. एंड उनका लॉन्ग टर्म विजन है 1 लाख करोड़ ऑफ लोन बुक बाय 2030 विच इज अराउंड 20 to 25% कैगर. ठीक है, अभी आ जाते हैं द सेकंड स्मॉल फाइनेंस बैंक विच इज कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक. अभी ये जो कंपनी है इनका माइक्रो फाइनेंस में मतलब 0.2% एक्सपोजर है. ठीक है, 0.2% भी नहीं, 0.2. तो इनको तो मतलब कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं है. लास्ट ईयर भी उनको कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं हुआ. दिस ईयर ऑल्सो आई गेस उनको कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, क्योंकि मेजरली इनका ये एग्री वाले सेगमेंट में ज़्यादा लेंडिंग करता है एंड सिक्योर्ड भी लोन है. तो इनका बुक जो है 99.8% सिक्योर्ड है. ठीक है, तो इनको कंपेयर टू अदर स्मॉल फाइनेंस बैंक इनको उतना प्रॉब्लम हुआ नहीं था, नेग्लिजिबल प्रॉब्लम हुआ था. इनका साइज अराउंड एयूएम का जो साइज है एडवांसेस का, इफ यू लुक इट इज अराउंड 9,000 करोड़. एंड एडवांसेस में जो ग्रोथ है इट वाज अराउंड 22% वाई है. ठीक है, एडवांसेस ग्रो 22% वाई. डिपॉजिट साइड में द ग्रोथ वाज अराउंड 16%. इन्होंने एसेट क्वालिटी का नंबर, हाँ जीएनपीए दे हैव शेयर्ड द नंबर, उसमें देयर इज एन इंप्रूवमेंट. 2.54 से 2.47 हो गया.
एंड इनको सरप्राइजिंग दे ऑल्सो गेट लेस देन 1 टाइम प्राइस टू बुक। आई गेस इनका ग्रोथ थोड़ा कम है, बट 20 टू 22% के आसपास से ये ग्रो कर रहा है, ठीक है। एंड लेस देन 1 टाइम बुक मिलता है उनको, आई डोंट नो वाई, बट ग्रोथ थोड़ा कम है बिकॉज उनका साइज आप देखो तो सबका पर्सपेक्टिव अलग होगा, बट साइज के हिसाब से इट इज़ स्लाइटली लोअर, बट 25%, 20-25% इज आइडियल फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक जो भी हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। मतलब यहाँ से इट इट मस्ट मतलब 1.2 1.3 टाइम्स भी जाना चाहिए आराम से इन ए स्ट्रॉन्ग अप मूव, ठीक है। तो इनका ROA का नंबर भी उन्होंने बोला है इम्प्रूव होने वाला है गोइंग हेड 1.6, बट उनका थोड़ा इनका मैनेजमेंट थोड़ा कंजर्वेटिव रहता है हमेशा, ठीक है। तो एट दिस साइज आप खाली 20% ग्रोथ का गाइडेंस देके मतलब उतना मज़ा नहीं आता कभी कभी कंपनी को, ठीक है, इन्वेस्टर्स को स्पेसिफिकली। उसके बाद आता है सूर्योदय पे। सूर्योदय का साइज इज 14,000 करोड़। इनका सबसे अच्छा आउटलुक है इन टर्म्स ऑफ ऑल द स्मॉल फाइनेंस बैंक। दे आर एमिंग एट अराउंड 30-35% ग्रोथ रेट्स इन AUM ग्रोथ। डिपॉजिट साइड में भी सिमिलर ग्रोथ रेट टारगेट कर रहे हैं। एंड इनका एक अच्छा है सूर्योदय का कि इनका जो माइक्रो फाइनेंस एंड ये आपका जो इंक्लूसिव फाइनेंस जो बोलते हैं विकास लोन एंड इंक्लूसिव फाइनेंस, जो दैट दे क्लासीफाई इनटू योर आपका माइक्रो फाइनेंस वाला सेगमेंट, उसमें दे उनका जो 98% जो बुक है दैट इज कवर्ड अंडर योर CGFMU स्कीम, ठीक है। तो एक बेसिकली ये उन्होंने 2-3 साल पहले लिया था फॉर प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट उनके जो ये जो कस्टमर जो डिफॉल्ट होते हैं, ठीक है। बिकॉज माइक्रो फाइनेंस बहुत रिस्की बिजनेस है, मतलब कोई कस्टमर कभी भी भाग सकता है, ठीक है। तो उन्होंने एक इंश्योरेंस पॉलिसी या प्रीमियम भरा था, तो उसको अभी बेनिफिट मिल रहा है। तो उनका जो NPA जो है उसमें मेजरली अराउंड 38 करोड़ के आसपास का इट इज़ नॉट कवर्ड। मतलब अराउंड एग्जैक्टली अगर आपको नंबर दूँ तो 559 करोड़ का उनका एब्सोल्यूट नंबर है इन टर्म्स ऑफ NNPA स्पेसिफिकली देखूँ तो उसमें से उनको क्लेम भी आ गया, ठीक है। तो आई गेस ऑन 1 जुलाई 1 और 2 जुलाई उनको क्लेम मिला था, उनको रिसीव हो गया था 387 करोड़ उनको रिसीव हो गया था। अभी रिमेनिंग जो 134 करोड़ है वो बाकी है। दैट वुड कम आई गेस नेक्स्ट ईयर आएगा, या तो Q4 या उसके बाद क्या आएगा, ठीक है। एंड डिसबर्समेंट में भी इट वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। डिसबर्समेंट में 31% के आसपास का ग्रोथ है। इनका मुझे एक प्रॉब्लम थोड़ा लगेगा कि ऑफकोर्स ये NPS तो कवर्ड है, बट तो भी इनका जो GNPA रेशियो जो है ना इट इज स्टेबल एट अराउंड 6.5-6.6% के आसपास ही घूम रहा है फ्रॉम लास्ट 3-4 क्वार्टर से। मतलब वहाँ पे हम थोड़ा कुछ इंप्रूवमेंट आ नहीं रहा है। ऑफकोर्स ये कवर्ड है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट देन टू आई वांट दैट नंबर टू कम डाउन, ठीक है। एंड कलेक्शन एफिशिएंसी इंप्रूव, ओवरऑल इट इज स्टेबल। कलेक्शन एफिशिएंसी 99.5% था लास्ट क्वार्टर, अभी अराउंड 99.2% के आसपास है। कासा रेशियो अराउंड 21% था दिस टाइम, लास्ट ईयर इट वॉज 17%। तो एंड क्वार्टर थोड़ा डिक्लाइन हुआ है, 22.6 है, अभी इट इज अराउंड 21%। कासा वाला जो बुक है, ठीक है, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में द ग्रोथ वॉज अराउंड 53% ऑन वाई, इसलिए आप देखो 17% है, अभी अराउंड 21% हो गया जो कासा रेशियो का उनका ओवरऑल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट्स। तो ये भी अच्छा है। बेस्ट अगर आप देखो तो इनका प्राइस टू बुक अभी अगर आप देख लो तो इट इज अराउंड 0.7-0.8 टाइम्स के आसपास मिलता है सूर्योदय को करंटली एज ऑफ Q1 एंडेड FY26। उनका जो प्राइस टू बुक है इट इज़ अराउंड 0.9 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ से अच्छा खासा ग्रोथ आ रहा है, 35% का ग्रोथ। एंड दे आर एमिंग कि उनका पैट जो है इट विल डबल, ठीक है, 2x हो जाएगा। आई गेस दे आर रिपोर्टेड 150 करोड़ ऑफ पैट इन FY26। वो बोल रहे हैं कि इट वुड बिकम 300 करोड़ बाय FY27, ठीक है। तो पैट भी डबल हो रहा है, तो अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज भी प्ले आउट होगा इन FY27 बिकॉज ऑफ डिक्लाइन इन क्रेडिट कॉस्ट, इंप्रूवमेंट इन डिसबर्समेंट, कलेक्शन एफिशिएंसी इंप्रूव हो रहा है, NPAs आर कमिंग डाउन, मेनी रीजंस आर, ठीक है। तो ये हो गया सूर्योदय का बात। अभी आ जाते हैं इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक पे। उनका जो साइज है इट इज अराउंड 48,000 करोड़ ऑफ AUM। इनका गाइडेंस इज अराउंड 20-25% एंड ये ग्रो किया 27% दिस टाइम। डिपॉजिट साइड में उनका ग्रोथ खाली 10% के आसपास आया था। कासा रेशियो अराउंड 25% है, वर्सेस 26% ऑन अ क्वार्टर बेसिस। इनका स्पेसिफिकली MFI वाला जो बुक है उसमें ग्रोथ है अराउंड 70%। तो दिस टेल्स की भाई दे आर पुशिंग अ लॉट इनटू माइक्रो फाइनेंस। एंड ये लोअर बेस का भी एक इम्पैक्ट हो सकता है क्योंकि लास्ट ईयर प्रॉब्लम्स थे थोड़े, अभी वो इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो बेस इम्पैक्ट भी प्ले आउट हो सकता है। नॉन MFI बुक ग्रो बाय 22%। कॉस्ट ऑफ फंड्स थोड़ा बढ़ गया बिकॉज उनका कासा रेशियो थोड़ा कम हुआ है, तो 7.05 हो गया वर्सेस 6.94 ऑन क्वार्टर बेसिस। और इन्होंने NPA का नंबर, उनका एसेट क्वालिटी का नंबर शेयर नहीं किया, तो अभी वो जब अभी रिजल्ट आएगा तभी हमको मालूम पड़ेगा। देन नेक्स्ट वन वुड बी AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो इट इज़ नो लॉन्गर अ स्मॉल फाइनेंस बैंक क्योंकि उनको तो अभी लाइसेंस मिल गया है
फॉर बिकमिंग ए यूनिवर्सल बैंक. इट इज़ द फर्स्ट कंपनी अमंग्स ऑल द स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसको लाइसेंस मिल गया टू बिकम अ यूनिवर्सल बैंक. तो गोइंग अहेड इन couple of quarters दे कैन AU बैंक हो जाएगा, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, वो टर्म निकल जाएगा. ठीक है, तो AUM का जो साइज है इनका 1,40,000 करोड़ है, बहुत बड़ा साइज हो गया. ग्रोथ, AUM का जो ग्रोथ था दैट वाज 26%. कंपनी का आउटलुक है कि दे कैन ग्रो इजीली अराउंड 20-25% फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स. तो इनका भी आउटलुक 20-25% का है. डिपॉजिट में ग्रोथ वॉज 24%. कासा रेशियो इनका इंप्रूव हुआ है स्लाइटली फ्रॉम 28.4 टू 28.8. AU का मतलब यहाँ पे आप देखो ना, इट इज़ द मोस्ट प्राइसीएस्ट, अगर सबसे महंगा स्मॉल फाइनेंस बैंक ट्रेड होता है. ठीक है, ऑफकोर्स इनको मतलब लाइसेंस सब मिल गया है, दैट इज ऑल्सो गुड, बट कंपेयर टू अदर पीयर्स उनका प्राइस टू इज अराउंड 4 टाइम्स के आसपास. ठीक है, तो मतलब इट इज़ एक्सपेंसिव क्योंकि दूसरे सब पड़े अराउंड 1 टाइम के आसपास एंड इनका 4 टाइम्स के आसपास है. इनका जो माइक्रो फाइनेंस में एक्सपोजर है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. ठीक है, 4-5-6% का एक्सपोजर है एंड उनको वो कम ही रखना है. तो इनको अभी डाउन टर्न में भी उतना प्रॉब्लम हुआ नहीं. तो दैट इज ऑल्सो वन गुड थिंग. अभी आ जाता है लास्ट कंपनी फ्रॉम द स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिस इज ईसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक. अभी इनको भी बहुत प्रॉब्लम हुआ था, इनको एंड उत्कर्ष को स्पेशली, दोनों को बहुत प्रॉब्लम हुआ इन द डाउन साइकिल. उत्कर्ष का अभी तक अपडेट नहीं आया जब मैं वीडियो बना रहा हूँ. ईसाफ का इफ यू लुक, इनका अभी ग्रोथ भी ग्रेजुअली इंप्रूव हो रहा है. इनका साइज अराउंड 23,000 करोड़ एंड ग्रोथ आया अराउंड 27% YY. ठीक है, तो AUM में ग्रोथ आया 27%. इन्होंने ना मतलब पूरा उनका जो अनसिक्योर्ड जो अराउंड 50% जो था ऑफ द परसेंटेज ऑफ ओवरऑल बुक, वो अभी अराउंड 30% के आसपास आ गया. ठीक है, 40% हो गया, जो पहले अराउंड 55-60% होता था. ठीक है, तो उन्होंने एक मार्ग करके स्टार्ट किया उनका जो सिक्योर्ड सेगमेंट में. मार्ग इज बेसिकली और MSME, एग्री, रिटेल एंड गोल्ड लोन्स. ठीक है, ये 4 जो सिक्योर्ड लोन है वो पुश कर रहा है कंसिस्टेंटली, वही ग्रो कर रहा है एंड ये अनसिक्योर्ड पे उतना फोकस कर नहीं रहा है. तो इफ यू लुक, उनका जो डिसबर्समेंट में जो ग्रोथ है इट वाज अराउंड 9% YY. डिपॉजिट में 18% का ग्रोथ था. कासा रेशियो अराउंड 23.39 है वर्सेस 23.91, थोड़ा कम हुआ है. डिस्बर्समेंट मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा कि ये टाइम उतना ग्रोथ आया नहीं इसमें. एंड सिक्योर्ड बुक इज नाउ अराउंड 62%. वो बोल रहे इन FY27 के एंड तक दे वांट टू रीच 70% सिक्योर्ड बुक. तो मेजरली उन्होंने बोला निम्स एंड सब तो अभी स्टेबल रहेगा. ठीक है, यील्ड थोड़ा कम होगा बट कॉस्ट ऑफ बोरिंग एंड कॉस्ट ऑफ फंड भी नीचे आएगा. तो इसलिए नेट निम्स एंड स्प्रेड वुड बी इंटैक्ट एट अराउंड जो अभी उनका 7.5% के आसपास जो चल रहा है उतना ही रहेगा. ठीक है, तो ये था ईसाफ का बात.